ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था और इस वजह से दिक्कत आ गई थी, तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में रात को मैं टेस्ट सीरीज बनाने के चक्कर में सेक्शनल वाली क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर उसमें लाइव क्लास बनाना भूल गए, तो कोई इशू नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए और पुराने सभी छात्र जुड़ रहे हैं। सभी को वॉइस आ रहा है? हाँ, सभी को वॉइस प्रॉपरली आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हम्म, आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। बता दें मुझे एक बार, है ना, फिर आगे ही क्लास चालू करेंगे, टाइम वाइम की टेंशन मत लो। स्टार्ट हो गई? हाँ स्टार्ट हो गई। हाँ स्टार्ट हो गई। चलिए चलिए। थैंक यू भाई, आपने इतना पेशेंस रखा उसके लिए धन्यवाद। गूगल प्ले स्टोर से क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर आप जाएंगे। अभी मैं सेक्शनल टेस्ट भी शुरू कर रहा हूं। कल एक मैंने डेमो टेस्ट डाला था, देखा होगा आप लोगों ने, डेमो टेस्ट एमडीएच कॉन्सेप्ट डाला था, वो मैंने रैंडम ऐसे ही डाला है। हाँ, क्विज नहीं, वो मैंने टेस्ट सीरीज में ही डाला था सेक्शनल टेस्ट। क्विज वाला मैं आज उस फॉर्मेट में करवाऊंगा। रात भर बैठे रहे भाई, 9 टेस्ट मैंने रात को बनाए हैं आप लोगों के लिए, जहां पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे आपका। हाँ, उससे क्या होगा, आप मैथ के प्रति आप थोड़ा समर्पित रहेंगे, थोड़ा टाइम निकालकर आप क्विज भी दे पाएंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, अच्छा लगेगा, वो धीरे धीरे आदत बनेगी उस चीज की। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देरी के लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे। आइएगा शुरुआत करते हैं। सभी को आ गए हैं, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। सिपुन, नेहा, शोवित सब आ गए हैं ना, थोड़ा सा लेट हो गए थे टेक्निकल ग्लिच की वजह से। आइएगा शुरुआत कर रहे हैं। हम रेशो प्रपोर्शन पढ़ रहे थे और अलग अलग कॉन्सेप्ट को टाइप वाइज कवर कर रहे थे, राइट। हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था वो इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि आय व्यय पर आधारित, है ना। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड। हमने उसमें दो टाइप सीखे, एक तो लड़ाई कंसेप्ट सीखा, है ना, आय और व्यय पर, और एक नॉर्मल वृद्धि और कमी सीखा, आय और व्यय। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इनकम होती है आप लोगों की, वह इक्वल टू होती है आपकी सेविंग प्लस आपके एक्सपेंडिचर के। ये आप सबको पता है ना। इनकम को हम आय बोलते हैं और सेविंग को मैं बोलता हूं बचत, और एक्सपेंडिचर को मैं बोलता हूं खर्चा। ये बात आपको समझ में आ रही है बात? मैं परसेंटेज वाला इनकम एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा रहा हूं, परसेंटेज वाला परसेंटेज में हो गया। सर आपके ऑफिस में ऑफिस बॉय की जरूरत नहीं, मैं, अरे भाई मैं, मेरा कोई ऐसा ऑफिस नहीं है भाई बहुत तगड़ा, मैं अकेला ही रूम है मेरा, इसी में बैठा रहता हूँ। आप आई समझ बात? हाँ, टाइपिस्ट अपना घर से काम करता है। चलिए आइए। सर 126 से 150 वाला पीडीएफ नहीं आया। अरे वो सॉल्व भी हो गया भाई रिंकेश, आप क्लास में देखोगे तो वो सॉल्व हो चुका है, 126 से 150 वाला, वो डालने की जरूरत भी नहीं है उसकी, तो क्लास में करवाया हुआ है, क्लास देखो पहले जाकर, है ना भाई। हाँ, सर पुरानी वाली वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रही? वो नहीं होंगी अविनाश, क्योंकि वो डायरेक्टली अपलोड की गई है वीओडी में, है ना, इसलिए नए बच्चों से बोल रहा हूं, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपने कल वाली क्लास को भी देखा होगा, है ना भाई मेरे। चलिए, तो आय बराबर आपका बचत प्लस खर्चा होता है, ये आप सभी विद्यार्थी जानते भी होंगे, आपके समझ में भी आती होगी बातें, किसी को कोई यहां तक इशू तो नहीं है। कल हम कहां पर थे? कल हमने ये देखा था मेरे दोस्तों कि अगर इनकम की बात आप कर रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका एक्सपेंडिचर 40% है और आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी यदि आपकी इनकम 100% है, क्योंकि आप चाहे 1 रुपया कमाओ, चाहे 20 रुपया कमाओ, चाहे 5 लाख रुपया कमाओ, आपकी कमाई तो अपने आप में 100% है ना। आपकी कमाई तो अपने आप पे 100% है ना। हम्म, हम्म,
ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनकम अगर 100% है तो आपका सेविंग अपने आप 60% हो जाएगा क्या? बोलिए। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनकम मेरी 100% है तो एक्सपेंडिचर अगर मेरा 35% हुआ तो इनकम मेरा अपने आप 65% सेविंग अपने आप 65% हो जाएगी क्या? अगर इनकम मेरी 100% है, एक्सपेंडिचर मेरा 13% हुआ या मैं कह सकता हूं 73% हुआ, तो मेरी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी क्या? इनकम को अगर मुझे 100% बना के रखना है तो यहां मैं कह सकता हूं क्या कहते हैं 67% अगर मेरा एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितनी हो जाएगी भाई? 3, 70, 33 हो जाएगी। अरे मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं? कोई मुझे मजा आ रहा है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर परीक्षा में किसी एक पोर्शन के बारे में जानकारी दी गई हो तो आप दूसरा पोर्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि यह बोल दिया गया हो कि एक व्यवस्था में आय का 70% खर्च होता है तो उस व्यवस्था में आय का कितना परसेंट बचेगा? तो इसलिए ये काम आती हैं बातें। हाँ, ठीक है। चलिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि एक व्यवस्था में आय का 70% खर्च होता है तो आप ये कह सकते हैं सर उसी व्यवस्था में आय का 30% बचत होगी। हां या ना में जवाब दीजिए। एग्री कर रहे हैं आप? हाँ, बताइए। बताइए भाई, किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो अब इसी पर बात चल रही है। देखिए, मैं बोलता हूं कि ए, बी और सी 3 लोग हैं जिनकी एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है आपको 3:4:5। अब आपसे बोला गया है कि यह परसेंटेज सेविंग दे रखी है आपको 33 सही 1/3%, 25% और 25% और 20%। मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई ये मेरी सेविंग है। तो आप मुझे बताइए ए, बी और सी इनकम का रेशो क्या होगा? मेरी बात किसको समझ में आ गई हो वो यस कर दे, जिसको नहीं आई हो वो बताने की कोशिश करते हैं अपन उसको। आ रही है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट अभी कॉमन चीज लेकर चल रहा हूं बहुत। हाँ, और बिल्कुल तकलीफ मत लेना अगर नहीं आती है तो 10-10 बार बताऊंगा, बस आपको पता नहीं चलेगा। देखेंगे भैया। तो मैं ये जो चीज बता रहा हूं क्या ये काम की चीज है? बहुत काम की चीज है दोस्तों। मैं इनकम का रेशो पूछ रहा हूं आपसे, आप बता सकते हैं? आप में से किसी भी सज्जन मनुष्य को कोई भी जवाब देना है तो दे सकते हैं आप। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कई बच्चे तो यही बोलेंगे। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों कि एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, सेविंग का परसेंटेज दिया हुआ है। तो मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अगर प्रतिशत सेविंग में 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये तो सेविंग का रेशो है? तो अगर वहीं मैं एक्सपेंडिचर का रेशो लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? सर 1/3 तो 2/3, 1/4 तो 3/4 और 1/5 तो 4/5। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? कुल मिलाकर 1 होना चाहिए ना इनकम तो क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि ए के लिए 2/3 भाग का रेशो 3 है,
कैसे पता? अरे ये ना 2/3 भाग, भाई एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के बराबर ही तो लिखोगे। 2/3 भाग की वैल्यू 3 है, तो पूरे एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2 अनुपात 3/4 भाग की वैल्यू 4 है। बी के लिए 3/4 भाग की वैल्यू 4 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/3। 4/5 की वैल्यू 5 है, तो 25/4। हम एक एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 100% का मतलब एक रेशो ही तो होता है। बताइए, किसी को तकलीफ है तो समस्या का समाधान भी है भाई, लेकिन आप ये समझ लीजिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं हर छात्र से ये चाहता हूं। सिमरन 400 500 600 कहां से निकाल रहे हो आप? जिनको नहीं आया वो रिलैक्स हो जाए थोड़ा, हाँ वो कंफर्टेबली सोचें। और भी सोचवाएंगे। देखिए 12 अगर आप एलसीएम ले लेते हो, क्योंकि सही रेशो बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया सर 9 6 54, 16 चौके 64 और 25 तिया 75। ये ए बी सी की इनकम का रेशो हो जाएगा। बल्ले बल्ले हो गई आपकी। नहीं समझ में आया तो आप नोट कर लीजिए बस। हाँ, नहीं समझ में आया तो आप केवल नोट कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो सिर्फ आपको अभी नोट करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सर एक्सपेंडिचर कैसे निकाले सर? यार फिर वही वाली बात है, अभी जस्ट समझाया तो था मैंने, बट तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी बात। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर सेविंग 60% है तो 40% ही तो होगा। ये कॉमन सेंस है। हर कोई लगा जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, जबकि कॉमन सेंस नाम है उसका, लेकिन लगा कोई नहीं पाता है। अभी मैं जस्ट बोल रहा था कि अगर 35% एक्सपेंडिचर है तो 65% सेविंग होगा। गलत हूं तो बताओ। मैं बोल रहा था कि 73% अगर एक्सपेंडिचर है तो 27% सेविंग होगा। तो मैं 100 में से ही तो घटा रहा हूं। तो मैंने यही बुद्धि लगाई यहां पर भी, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आई कि यहां अगर 35 सही 1/3 है तो ये 1/3 ही तो हो गया रेशो में। तो अगर ये सेविंग है तो इसको एक में से घटाएंगे तो 2/3 आपका एक्सपेंडिचर। 25% है तो 75% आपका एक्सपेंडिचर। 20% है तो 80% आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने ये भिन्न में लिख दिया, क्यों? जिससे कि मैं इनको बराबर कर सकूं और एक रेशो की वैल्यू निकाल सकूं, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू ही मेरी इनकम कहलाएगी, क्योंकि वही तो 100% होता है और ये सब इनकम के रेस्पेक्ट में ही तो होता है। अरे ये पिछले जैसे ही परसेंटेज जैसे में हुआ है, नया क्या है इसमें? नहीं, परसेंटेज वाले में ये नहीं हुआ था, परसेंटेज वाले में वृद्धि और कमी वाला कॉन्सेप्ट हुआ था। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? अभी क्योंकि यहां तो अभी इनकम बांटना भी शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, क्लियर है भाई? हाँ, अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप। अब मैं एक और देता हूं, फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बी सी मैंने माना, ए बी सी है, और अपनी आय का क्रमशः रेस्पेक्टिवली, है ना, वो अपनी इनकम का क्रमशः रेस्पेक्टिवली 80%, दो तीनों है ना, 80% और 85 और 75 खर्च करते हैं। एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है। यदि उनकी बचत का अनुपात, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, ए व सी की इनकम
का अंतर 18,000 है, तो बी की इनकम बताइए। भाई नॉर्मल लॉन्ग इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश में कुल मिलाकर ये है कि जो एबीसी तीन लोग हैं वो अपनी जो उनकी इनकम है ना, उनका रेस्पेक्टिवली इतना इतना परसेंटेज वो एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। जिनके समझ में नहीं आया वो बनाने की तो कोशिश करें एक बार। हाँ है ना, ठीक है, वो ऐसे ऐसे एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, अब बोला गया है सर एक्सपेंस करवा दिया, फिर ए व सी की जो इनकम है उसका डिफरेंस दे दिया भाई आपको 18,000, तो बी की इनकम क्या होगी? मयूर स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, स्टार्टिंग से ही क्लास लो, ज्यादा बेटर रहेगा, बीच में मत घुसो। हाँ, वो सारी क्लासेस आपको वीओडी में अवेलेबल मिलती हैं, ये क्लास भी वीओडी में ही चली जाएगी। आंसर आ रहे हैं क्या? कोई नया छात्र करने में सक्षम है आप में से कोई भी? वसीम, मयूर, आलोक, भानु, कोई नया छात्र? मुकुल, अभी विष्णु और मनीष, इन सबके आंसर आ रहे हैं। राजेश का भी आंसर आ चुका है, उज्जवल का भी आंसर। उज्जवल रेशो ना दीजिए। हाँ ओके, चलो अब आंसर आपके आने लगे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था कि यार उनकी बचत का रेशो दे रखा है सर, यहां पर बचत का रेशो कितना दे रखा है? 8, 9 और 20। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां बचत का रेशो दे रखा है, तो परसेंटेज भी तो आप बचत के बराबर ही करोगे। तो अगर इतना आपका खर्चा है तो 80% खर्चा है तो 20% बचत होगी, 85% खर्चा है तो 15% की बचत होगी, और 75% खर्चा है तो 25% की बचत होगी। बोलिए हाँ या ना? बोले हाँ। तो अगर मैं ये कहता हूं कि 20% बराबर आपका 1/5 है, तो वह 8 के बराबर है, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? तो 1 बराबर 40, यानी कि इसके लिए तो ए की जो इनकम आ गई 40 आ गई। ऐसे निकालते जाओ चुपचाप एक रेशो। अब 15% होता है कितना? 3/20, तो 3/20 को अगर 9 रेशो के बराबर करोगे तो यहां से भी एक रेशो की वैल्यू निकलेगी 60। 25% बराबर होता है 1/4, तो ये हो गया 80। तो जानकर अच्छा लगने वाला है, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार और 2 से काटा 4 बार, तो 2:3:4 आपका अनुपात आ गया है। और ये आपको प्योरली इनकम का रेशो मिलेगा, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है और इनकम 100% बराबर एक रेशो होता है। अगर आप ये निकाल लिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी का जो डिफरेंस है वो 18,000 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो दो रेशो बराबर होगा, डिफरेंस दो रेशो ही तो है इनके बीच में, वो 18,000 के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू विल बी 9,000। व्हाट विल बी द इनकम ऑफ बी, यानी कि बी की इनकम कितनी है? तो 9×3 = 27,000। अगर अभी भी नहीं आया तो भी कह सकते हो आप कि सर नहीं आया है, कोशिश ये है कि आ जाए। तो भैया अभी मैं देखता हूं नए बच्चों में केवल प्रणा का आंसर आया है ना? अजय ने पता नहीं क्या गलती कर दी जो 54,000 दे रहा है। चलिए क्लियर है? आया आया, डाकिया डाक लाया। चलिए सर 4 अगस्त की पीडीएफ कब डालोगे? डालवा दी यार, 4 अगस्त की डल चुकी है, आपको दिख नहीं रही होगी बस, क्योंकि वो उसने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन रखी है ना, इसी वजह से। आइए अब आते हैं आगे, एक और क्वेश्चन दिया जाए इस पर। क्या जनता तैयार है? क्या जनता इसे एक्सेप्ट कर लेगी?
चलो चलो, नहीं आया अभी भी, ममता को नहीं आया ना, इसका आएगा भी नहीं अगर इस बार भी नहीं आया तो। ए बी सी, 3 लोग हैं सर, ये एबीसी हैं क्या जो काम कर रहे हैं बेचारे? हाँ, अब इनको बोला गया है सर कि ये लोग इनकम का 20%, 35% और क्या कहते हैं अपना यार, 20%, 35% और लिख लो 45% ये सेविंग करते हैं। आप बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक भाई, इनकम का इतना इतना परसेंट ये लोग सेविंग करते हैं। और आपको बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर का रेशो, उल्टा ही बोला जाता है हमेशा, ये नियम है क्वेश्चन का, एक्सपेंडिचर का रेशो। 5:13:11 है। तो बताइए इनकम का रेशो क्या होगा? और अभी भी नहीं बताया ना, बताऊंगा फिर मैं तुम्हें। भाई एक बार बुद्धि चल, अभी तो ये अच्छी परसेंटेज चल रही है, बुरी परसेंटेज आएगी फिर क्या करोगे तुम? हाँ सर, एक बार फ्रैक्शन निकालना बता दीजिए, 15% कैसे निकाले? अरे अभिनव, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं क्या, एक बताओ। अभिनव मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बीच में टांग मत अड़ाइए। आपको सिंपल सी बात है मेरे भाई अभिनव, परसेंटेज से पढ़ना, सिंप्लीफिकेशन से पढ़ना शुरू करो आप। मैं कह रहा हूं 15, 1 महीना मैक्सिमम खींच लो, आप कवर कर लोगे सारी की सारी 80 क्लास। विश्वास करो मेरी बात का भाई, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। और आप लकी हो कि आपको वीओडी मिली है, 4-4.5 महीने की मेहनत झटके में मिल गई आपको। आप समझ रहे मेरी बात? तो आप उससे कवर करो और तब आपको परसेंटेज निकालना आएगा कि 15% को कैसे निकालते हैं। तो इसलिए कमेंट कॉपी पेस्ट करना छोड़ो और लगाओ बुद्धि पढ़ाई में। देखिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, देखिए अगर आपको एक्सपेंडिचर का दे रखा है 5, 13 और 11 और ये सेविंग आपको दे रखी है, तो यहां मैं कह सकता हूं 80% आपका एक्सपेंडिचर होगा, 20% सेविंग है तो 65% आपका एक्सपेंडिचर होगा अगर 20%, 35% सेविंग है तो, और 55% आपका एक्सपेंडिचर होगा अगर ये 45% सेविंग है तो 80% की बात हम कर रहे हैं। तो 4/5 बराबर आपका 5 है, तो ये हो गया सर 25/4। 65% बराबर हो गया सर 13/20, तो 13/20 से 13 कट गया तो ये रह गया 20। ये इनकम की बात कर रहा हूं मैं। और 55% बराबर 11 है, तो 20। तो कहानी ये बन गई है 25, 20 चौके 80 और 20 चौके 80, तो 55, 25, 5, 16, 16। मजा आ गया क्या? हम्म। हाँ शोभित, बिल्कुल ले सकते हैं आप, यूपी पुलिस के लिए लीजिए, किसी के लिए लीजिए, बट लिए के पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई। चलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं क्या, मैंने 4 अप्रैल को बैच लिया था। तो भाई 4 अप्रैल तक चलेगा ना, 1 साल तक। अभी सी थपड़ थपड़ क्यों कर रहा है? सर सिर्फ सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, आंसर आ गया, ठीक है। अभी सर अभी तो अच्छा दे रहे हो परसेंटेज, बट मान लो एग्जामिनर हमारे लिए रूड हो गया तो थोड़ा वो करवा देते हैं अभी अपना काम। जैसे कि ये ए बी सी है और बोला जा रहा है सर एक्सपेंडिचर दे रखा है इनकम का, एक्सपेंडिचर इनकम का
रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः। कितना कितना है देखिए, मैं आपको बोल देता हूं कि सर इनकम एक्सपेंडिचर का 12.5% है, और ये आपका बोल दिया मैंने 14 सही 2 बटे, मतलब 14 सही 2 बटे 7 है, और ये मैंने बोल दिया 8.33 है। अब देखना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, परसेंटेज का भी लॉजिक इसमें काम करता ही है, और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं भाई। ये इन एक्सपेंडिचर दे रखा है सर इनकम का, और आपको दे रखा है सर सेविंग का रेशो। अब सेविंग का रेशो जरा देखिएगा और जरा समझने की कोशिश करिएगा। सेविंग का रेशो दे रखा है 7:6:11। तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इनकम का रेशो बता सकते हो क्या मेरे प्यारे मित्रों? सेविंग का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर गिवन है। अब 100 में से घटाकर बात करनी है, तभी इक्वल कर पाओगे। सर परसेंटेज कहां, परसेंटेज का पहले क्लास डाल दीजिए। अरे डाला तो हुआ है शोभित, हाँ डाला तो हुआ है। अच्छा आप फ्री पढ़ रहे हो क्या? ओहो भाई, कोर्स लेना पड़ेगा, उसी में मिलेगा ना भाई। सब कुछ बीओडी में अवेलेबल है, सारी क्लासेस जाकर पढ़ाई करो, सब समझ में आ जाएगा डियर। प्राची का आंसर आ चुका है 8, 7 और 3। आप लोगों का भी आ चुका है क्या? 8, 7, 12 आएगा प्राची, बाकी सारे बच्चे तो यही कह रहे हैं। आपने क्या गलती कर दी है सी में, देखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की बात होती है हमेशा से कि एक्सपेंडिचर अगर 12.5 है तो इसलिए हम फ्रैक्शन सिखाते हैं आपको, यार 1/8 है, ये 1/7 है, ये 1/12 है। अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर अगर 1 है 8 इनकम में से, तो सेविंग कितना होगा? 7/8, 6/7, 11/12। अब जब बराबर करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 8:6 कट जाएगा, 7:12, 8, 7, 12। आंसर आ गया हमारा। आपने कर दिया होगा दोस्तों, कैसा लगा बता दीजिए, कैसा लगा है, कैसा लग रहा है? मजा आया? अच्छा लगा? बोलिए, अच्छा लगा? वेल डन माय डियर, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। क्लियर है बात? अब तो क्लियर हो गया, टिपिकल वाला भी हो गया। अब कोई टेंशन थोड़ी ना है, होनी नहीं चाहिए, होगी नहीं वैसे, है ना। अब आते थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हैं। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में भी कितना तत्व छुपा हुआ है। अब कभी कभार ऐसा होता है, रिलेशन दे दिया जाता है। अब रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं हम लोग, वो देखेंगे। हाँ कैसी चीजें आती हैं वो जरा आपको बताएंगे हम, है ना। चलिए, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ए और बी की जो इनकम का रेशो है वो 5:3 है, ये इनकी इनकम का रेशो है। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 9:5 है। एक्सपेंडिचर का रेशो 9:5 है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ए की आय बी के व्यय की दुगनी है। मैं बोल रहा हूं कि ए की इनकम जो है बी के एक्सपेंडिचर की 2 टाइम्स है, ऐसे मैं बोल रहा हूं आपसे। तो आप मुझे बताइए ए और बी की सेविंग का रेशो क्या होगा? आप एक बार ट्राई कर सकते हो क्या? अब गलत ही करो चाहे तो आप। सर पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था क्या 25, 80, 80 आया पहले वाले में। आ तो क्या 5, 16, 16 एलसीएम क्या, हाँ 4 ऊपर चला गया ना। हम्म
प्रणय का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आया। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आपने कर लिया है तो मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा, बट सामने ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है, अब समझ लेना कि क्या ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर ये सेम रेशो में है, क्या सेम रेशो में है? आप मुझे बताओ। आप डायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो कि 5 में से 9 घटा दो, कर सकते हो। 3 में से 5 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते हो, बेवकूफ हो जाएंगे हम लोग, नहीं घटा सकते। तो कहना क्या चाहते हो गुरुजी, ये बताओ आप। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि ए और बी अगर आपको अलग अलग रेशो दे रखे हैं, जैसे कि इनकम का रेशो बिल्कुल अलग है, तो आप इसको 5x और 3x मानिए। हां, ये रेशो आपस में तो कनेक्टेड हैं, बट ऐसे कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे हो सकता है? वो रेशो अलग है, वो रेशो अलग है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, मान लो कल को, जैसे कि 400 और 500 का रेशो कितना आ रहा है? 4:5। बात समझ में आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? और मैं बोल दूं 1000 और 2000 का रेशो कितना आ रहा है? 1:2। तो आप क्या ये कह सकते हो कि ये डेटा इससे कम था? अब देखने में तो आपको ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन डेटा तो ये ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है कि इसलिए बोल रहा हूं कि रेशो पर भरोसा मत करो। आप इस रेशो पर भरोसा तब कर सकते हो अगर आपको कुछ वैल्यू गुणा करके चलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि रेशो तो भाई आप जानते हो कॉमन चीजें करती हैं, तो आपको दिखने में लग रहा होगा यार 1-2 तो छोटा है, 4-5 तो बड़ा है? लेकिन ये इनकम का हो सकता है, एक्सपेंडिचर का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? तो लॉजिक यही है कि आपका ये इसके साथ जो x का गुणा हो रहा है वो 1000 है x, और इसके साथ जो y का गुणा हो रहा है वो 100 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उनका जो कोएफिशिएंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका रेशो क्या है। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो शक्ल देख के। अंडरस्टैंड माय डियर? तो वो नोट कर लेना लॉजिक को, है ना। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, ये इनकम हो गया और नीचे आपका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर को आप क्या 9y और 5y मान लो, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि वो x है वो y है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजें आपके सामने हैं। ठीक है बॉस। आइए अब रिलेशन की बात आती है। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध, संबंध यानी कि संबंध कैसे बोला जा रहा है? इस लाइन में छिपा हुआ है। आप में से कोई बता सकता है कि कैसे लिखूंगा? ए की इनकम, तो सर ए की इनकम तो 5x है, और बी का एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 5y है। हो गया? बी के एक्सपेंडिचर का दुगना है सर। अच्छा, मैं वही कहूं, दुगना है। तो संबंध स्थापित हो गया। सो x और y का जो रेशियो आ गया वो 2/1 आ गया। तो क्या करोगे भाई आप रख दोगे। अब आप x की वैल्यू रख सकते हो 2 और y की वैल्यू रख सकते हो 1। तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 10 आया, ये 6 आया। y की वैल्यू 1 रखोगे तो 9 आया, तो ये 5 आया। अब आप सेविंग निकाल सकते हो क्या? हाँ, सेविंग का रेशियो कितना आ रहा है भाई? तो 10 में से 9 गया तो 1, और 6 में से 5 गया तो 1। मेरे छात्रों, किसी को कोई तकल्लुफ तो नहीं है? मजे से पढ़िए। सर ओल्ड क्लासेस नहीं, कहां पर मिलेंगी राजेंद्र? वीओडी के अंदर। पर आप तो, आपके तो वैसे ही मिल जाएंगी भाई, अगर आपने बैच ले रखा है। आप तो कैरियर वाले बैच पर हो ना, ये क्विक ट्रिक वालों के लिए है जिसमें वीओडीज में मिलेंगी, है ना। अरे मजा आ रहा है क्या भाइयों? बता दो यार, आ रहा है तो। और आना चाहिए। देखो यार, हम तो आपसे यही चाहते हैं कि आपको मजा आए पढ़ने में। आ रहा है नहीं आ रहा है? वसूल लग रहा है नहीं लग रहा है? चलो बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, और भी मजा आएगा। करें? चलिए, अगला करके दिखाओ मेरे को, है ना। थोड़ा अच्छा है, थोड़ा नया है। नया तो क्या है मतलब, हाँ आता रहता है पेपरों में। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है। ए व बी की जो आय का अनुपात है, वो इनकम का जो रेशो है वो 2:3 गिवन है। नोट करते जाओ। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है,
और उनके जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का रेशो 1:2 है। नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब बोला गया है यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, बी के एक्सपेंडिचर का 90% बराबर है ए की इनकम के, गॉट इट। तो ए और बी की बचत बता दो चलो इस बार भी, और मैं आप सभी लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं कि कौन खींचता है। सर आपको डिफरेंस कैसे पता चला ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट में? बेवकूफ थोड़ी हो भाई। आ गया भाई प्रणय, भी प्रणय रॉय नया स्टूडेंट है भाई, वो भी आंसर दे रहा तुमसे पहले, बताओ है। विपिन, गौरव, नीतू, बहुत बढ़िया है, निशांत बहुत अच्छा। चलिए, कॉन्सेप्ट आप अगर पकड़ में आ जाए तो आप फोड़ दोगे ना? बोले सर फोड़ ही देंगे। देखो 2 और 3 है तो आप इसको 2x और 3x मानो। देखो बात समझ में आ रही है बात, इसको y और 2y मानिए। बी के एक्सपेंडिचर का 90%, तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 2y है, उसका 90% ए की इनकम 2x के बराबर है। तो 2 से 2 काटा, y और x की वैल्यू 10/9 है। y और x की वैल्यू 10/9 है, तो अब x को तो 9 रख दो, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और ये 10 और ये 20, तो ये हो गया सर 8 और ये हो गया 7। फोड़ने वालों ने बना दी बात। हाँ चलो, मजा आ गया भाई, बता दें आप छात्र सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला टाइप है, हाँ अब इसमें 3 वाला भी बनता है, 4 वाला भी बनता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा दोस्तों। हाँ, अब अगर आप 3 वाला भी लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ए बी सी है, मैंने बोल दिया भाई 1:2:3 के अनुपात में इसकी क्या कहते हैं इनकम का रेशो है, और एक्सपेंडिचर का रेशो है 2:3:4 में। आपसे क्या बोला जा रहा है? अब रिलेशन बनाने के लिए कोई लाइन जरूर लिखेगा, वो मुझे पता है। बी की इनकम सी की सेविंग का सी की सेविंग का 25% अधिक है। बी की इनकम सी की सेविंग का 25% अधिक है। सी की सेविंग से लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप बताइए सर सेविंग का रेशो क्या होगा? रैंडम है, देखते हैं बनता नहीं बनता है। सर बैच खत्म हो जाएगा तब वीडियो डिलीट हो जाएगा, और क्या? पहले पढ़ाओ फिर वीडियो डिलीट करो, यही तो काम बचा है हमारे पास। इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, है ना? फिर बैच खत्म हो जाएगा तो वीडियो डिलीट कर देंगे हम। और क्यों करेंगे भाई? पढ़ाई करो, वैलिडिटी रहेगी आपकी तो आप पढ़ते रहोगे आगे, वैलिडिटी बढ़वा लेना, है कि नहीं भाई? सर मैंने अभी मैथ का कोर्स परचेज किया है, ओल्ड क्लासेस कहां पर मिलेंगी? तो राजेंद्र वो तो आपके ऑलरेडी मिल जाएंगी ना, लाइव में जाके
जाकर देखो तो सही। सर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी क्या? वो हाँ मिलेगी, चालू करेंगे भूपेंद्र, है ना, वो अपनी क्विक ट्रिक ऐप पर अपन चालू करेंगे, ठीक है। हाँ तान्या, मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, क्वेश्चन लगाओ बस। नहीं होगा ना, बन नहीं पा रहा होगा ये, क्यों नहीं बनेगा देखिए, क्यों नहीं बनेगा उसके ऊपर भी विचार कर लीजिए कि सर नहीं बन पा रहा है। क्योंकि देखो ये x है, ये आपका 2x है और ये आपका 3x है, ये आपका 2y है, ये आपका 3y है और ये आपका 4y है। अब कहानी क्या बोला है, बोला है कि b की इनकम, तो b की इनकम कितनी हो गई भैया 2x। c की सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया, यही तो होगी। हाँ उसका 5/4 है, तो 8x बराबर 15x माइनस का 20y। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 20y बराबर 7x। यार आ तो रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं सर x और y का जो रेशो आ रहा है तो 20/7 आ रहा है। 8x हो गया, ठीक है, 15x और 20y, और ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें तो, अमेजिंग है। 20y है ना, तो बस ठीक है। अब आप रख दो x की वैल्यू, आप 20 रख दो, और ये हो जाएगा भैया आपका 40, और ये हो जाएगा आपका 60, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। तो 20 में से 14 गए तो 6 आपकी सेविंग, और ये 19, और ये हो जाएगा भैया 32। ये आंसर आ तो रहा है भाई, कौन कह रहा नहीं आ रहा है? मैं आंसर भी देख पा रहा हूँ, सोनाली ने आंसर दिया, क्या बात कर रहे हो, उज्जवल ने आंसर दे दिया है, तुम वैसी मजाक ले रहे हो हैं? और क्या, सोनाली ने भी आंसर दे दिया है, उज्जवल ने भी आंसर दे दिया है। बस अभी तक तो 2 ही आंसर देखे हैं, लेकिन बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बना दिया अपन ने। मैं वही कहूँ यार, अपन क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं कर सकते, बनाने में तो अपन माहिर हैं क्वेश्चन, आई एम एक्सपर्ट, गणित के एक्सपर्ट हैं हम। मजा आ रहा है क्या? एक ऐसा 3 पर और दे दिया जाए, पूरा मांझ देंगे आपको, ऐसा खिलाड़ी बना देंगे कि टेंशन ही छोड़ दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? आइए सर, कैरियरविल पर जिसने कोर्स ले रखा है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर पे लिंक नहीं करेंगे क्या कोर्स? नहीं, वो एक्सेस नहीं मिलेगा, वो यहाँ लिया है ना आपने, इसीलिए। बाकी फैसिलिटी मैं आपको पूरी दे दूंगा, जैसे कि टेस्ट दे दूंगा, मॉक टेस्ट सीरीज वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, वो भी फ्री ही प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये किसी को बताना मत, ठीक है। हाँ, सेक्शनल टेस्ट मैं फ्री में करवाऊंगा आपको ऐप पर ही। अब जैसे आज रात को, आज मैं सेक्शनल टेस्ट डालूंगा आपकी, कम से कम 5-6 टेस्ट सब लोगों को लगाने हैं, वो टेस्ट है ना। हाँ, और वो भी देखो, मजा आएगा आपको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो बना के दिखाना, ठीक है। ए बी और सी है, मैंने बोला कि भैया 2 है, 1 है और 3 है, ये इनकी इनकम का रेशियो है। मैं बोल रहा हूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर मैंने बोल दिया 3 है आपका, आपको 4 दिख रहा है यहां पर, और आपको 5 दिख रहा होगा, ठीक है। देखो दिख रहा है ना। हाँ, अब ये इसमें से घटा नहीं सकते डायरेक्टली, तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि सी की इनकम ए की सेविंग सी की इनकम ए की सेविंग से 1/3% अधिक है। तो बताइए सेविंग का रेशो क्या है? बात बुद्धि लगाने की है बस, और जितना मैं बुद्धि लगवा दूंगा ना, उतना कोई नहीं लगवाएगा। सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का ऑप्शन
भी बना दीजिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन का। अरे वही तो सेक्शनल टेस्ट होता है पुनीत, मतलब वही है, भैंस के आगे बीन बजा लो, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। पिछले वाले में क्वेश्चंस में 1/4 होगा ना 25% का। अभी एक बार देख लेते हैं भाई, मेरे 25% अधिक बोला है ना मेरे भाई राजकुमार। क्विक ट्रिक पर डालेंगे लोकेश, क्योंकि वो फिर वहां पे टेंशन फ्री होगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज में, बहुत सारी बैच चलते हैं, पता नहीं चलता। और वहां पर इंडिविजुअल आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेंशन खत्म है आपकी। तो देखिए जरा, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं भैया ये 2x है, ये x है और ये 3x है। यहाँ हम कह सकते हैं ये 3y है, ये 4y है और ये 5y है। मानना तो वही है। सी की इनकम कहाँ है? सी की इनकम ये रही 3x बराबर ए की सेविंग क्या है? ए की सेविंग हो गई 2x माइनस का 3y, और उसका इतना ज्यादा है, ये होता है 1/12, तो ये होगा सर 13/12। सॉरी, हाँ तो 13/12 ही तो होगा। तो सॉरी क्यों बोल रहे हो? 1/12 होता है ना, तो 1/12 में एक ज्यादा, तो 13/12, तो 12 से गुणा होगा, तो 36x प्लस 26x माइनस 39y, तो 13x बराबर 39y, 13 क्यों 10x, x बटे y बराबर हो गया 39/10। मजेदार आंसर आएगा। तो देखो जरा, तो x को 39 रखोगे तो 39 दूनी 78, 39 से कम 39, और 39 इंटू 3 हो गया कितना? 120 में से 3 घटा दो 117। अब इसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 10, तो ये घट गया 30, ये घट गया 40 और ये घट गया 50। तो आपकी सेविंग का रेशो क्या आ जाएगा गुरुजी? ये हो गया 48 अनुपात, ओहो गड़बड़ हो गई यहाँ तो भाई, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ को देखो कैसे बचा सकता हूं मैं। आप चुपचाप, क्योंकि इसका रोल भी नहीं है बी का तो वैसे भी, तो आप इसको 2 कर दो, और क्या करें तो भाई क्वेश्चन को बर्बाद करेंगे, तो आप इसको चुपचाप 2 कर दो, 2, तो ये 2y हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आप बात समझ गए? गड़बड़ को बचाने की निंजा टेक्निक, बाकी सब ठीक था। 48 19 67, 48 19 और 67 आंसर आया क्या? किसी नए छात्र का आंसर आया? -39, नहीं नहीं वो मैंने सही कर दिया। अब मैंने इसको 2 मान लिया, क्योंकि वैसे भी इसका रोल नहीं है कहीं भी, तो अपन को प्रॉब्लम भी नहीं होगी डेटा चेंज करने में। ठीक है बॉस, ऐसे खेल जाते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन बनाने में यही तो होता है, एग्जामिनर भी तो ऐसे ही बनाता है बैठा बैठा बेचारा। हाँ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहते हैं हम आपसे। ये रेशो भी तो नेगेटिव में ही आ रहा है महाराज जी। हाँ 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 हाँ, तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, रायता फैल गया। ये क्वेश्चन नहीं बैठा भाई, सेट नहीं बैठा ये है। चलो सेट बैठाते हैं। आप इसको ऐसे रॉन्ग कर देना, लिख देना, इसको रॉन्ग कर देना और इसको लिख देना कि डेटा नेगेटिव आया, डेटा नेगेटिव आया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देना। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इस बात से बहुत सहमत भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बताऊंगा। सर आप लिखने की जगह डायरेक्ट पीडीएफ क्यों नहीं लाते? मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो गौरव कि डायरेक्ट पीडीएफ लाया जाए, और पीडीएफ कुछ भी मतलब लाके चीजें बस देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। बुक खरीद लेना भाई, बुक खरीद ले, और 100 रुपए में कोई भी पढ़ा जाएगा तेरे को, ज्यादा बेटर है वो काम। सबका कमेंट आ रहा है विपिन, आपका भी कमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ
ठीक है मेरे दोस्तों, चीजें क्लियर है? हाँ, अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ गया, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोगों का आगे की तरफ स्वागत है। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं। अगला चीज मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने, वो आप तैयार रहिएगा कि पी और क्यू है, इसकी इनकम दे रखी है आपको 12,000। पी की इनकम आपको 12,000 दे रखी है और क्यू की इनकम आपको 8,000 दे रखी है। ये इनकम है, ये आय है आपकी, है ना। मासिक व्यय भी दे रखा है 5:3। एक्सपेंडिचर यदि वे हर महीने, हर मंथ इक्वल अमाउंट सेव करते हैं, यदि वो हर मंथ इक्वल अमाउंट सेव करते हैं, मतलब सेविंग जो है उनकी वो सेम ही है, तो उनकी सेविंग है कितनी, प्रत्येक की सेविंग कितनी है आप बता सकते हैं क्या? सर सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर भी तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सर रेलवे की वैकेंसी से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा ना? हाँ राहुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। उससे पहले हम 1.5 बार सिलेबस करवा देंगे आपका। सर 13/12 कैसे आया सरोज? वो इंक्रीमेंट हो रहा था ना डियर। आंसर आ रहा है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए 12,000 और 8,000 है और एक्सपेंडिचर दे रखा है, बोला गया सेविंग सेम है सर। तो आप मुझे बुद्धि बुद्धि लगाकर बताइए आप, तो आप यही तो कहेंगे सर 12,000 में से आप x रुपए घटा रहे हो, 8,000 में से भी आप x रुपए घटा रहे हो, और ये x बेसिकली क्या है, ये सेविंग ही तो है, और दोनों तरफ जो सेविंग है वो इक्वल है। आप बताओ मैं गलत हूं क्या? बोलिए। तो ये किसके बराबर है? ये 5/3 के बराबर ही होगी, क्योंकि अगर आप इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो यही तो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात में 36,000 माइनस का 3x बराबर 40,000 माइनस का 5x, यानी कि 2x बराबर आपका 4,000, x बराबर आपका 2,000। तो यानी कि आपकी जो प्रत्येक की जो सेविंग है इक्वल अमाउंट सेव करता है, तो वो सेविंग कितनी है? 2,000। बात समझ में आ गई है क्या? क्लियर हो रही है क्या? बहुत अच्छी बात, समझने योग्य बातें हैं। अब जनार्दन रेशो ही निकाला है सर, पहले वाले चैप्टर कैसे मिलेंगे? वीओडी में मिलेंगे ना मुकुल, आप जाकर देखो ना, मुकेश सॉरी। हाँ चलिए, ए और बी की जो इनकम है उसका जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 है आय का। अभी सारे टाइप चल रहे हैं जो आपके थ्योरी में बैठ जाएंगे ना, तो आपको कभी भी रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 4:7 है, इसीलिए रेशो थोड़ा लंबा चैप्टर है। अब ऐसा बोला जा रहा है सर 16,000 रुपए और 26,000 रुपए की बचत करते हैं। ए 16,000 रुपए
और बी 26,000 रुपए की बचत करते हैं, सेविंग कर रहे हैं ना वो, तो उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना होगा? एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बता सकते हो तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। अरे सुधांशु, सॉल्व करने पर नेगेटिव ही तो आ रहा था वो, ये वाला देखो ना, यहां माइनस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 10 आ रहा था, इसी वजह से तो नहीं करा, ये डाटा नेगेटिव में आया इसलिए क्रॉस कर दिया। अजय कह रहा है सर सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस बैच में एडवांस की कब से, एडवांस की भी क्लास मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगी यार, एडवांस में बहुत अच्छे से होगा। भाई एक बात ध्यान रखना, ये जो बैच चल रहा है ना, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें सारी चीजें कवर होंगी आपकी। मतलब आपने ये ले लिया तो आपको 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको बस यही रिकमेंडेशन दूंगा कि जो आप रेलवे के छात्र हैं तो आप इस बुक को रिकमेंड करें, रेलवे मैथ बाई बुक बाई साहिल सर, ये प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं मैं। और अर्थमेटिक के लिए पेनेस्ट्री ऑफ अर्थमेटिक करें, जो कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिलेगी। ठीक है, ये वाली किताब, इनको रिकमेंड जरूर करें आप। और अभी एडवांस मैथ की भी किताब आएगी। अभी आंसर दीजिएगा। प्रणॉय का आंसर आ रहा है इधर से, आप लोगों का क्या आ रहा है भाई? देखो अभी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि ए और बी का जो इनकम है वो ये है। अब एक्सपेंडिचर आपको दे रखा, ये सेविंग है, तो आप सेविंग को घटाओगे तो सही। अभी जो कल तक आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सेविंग सेम थी, लेकिन यहां सेविंग्स हमने अलग अलग दे दिया अब आपको। तो लड़ाई कंसेप्ट यहां लग जाएगा क्या, पहले तो ये बताओ आप, क्या लड़ाई कंसेप्ट यहां लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये इनकम है और ये आपका एक्सपेंडिचर है, लड़ाई कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा बताओ? तो 7 या 21 और 5 चौके 20, तो 21 में से 20 गया तो 1 रेशो, तो 16 सत्ते 112 और 26 चौके 104, तो 112 में से 104 गया तो 7,000, नहीं 112 में से 104 गया तो 8,000 है ना, तो 8,000 आ रहा है बताओ। तो आपसे एक्सपेंडिचर पूछा है तो, लेकिन आप एक्सपेंडिचर थोड़ी ना निकाल सकते हो, पहले तो आप इनकम ही निकालोगे कि इनकम इनकी 24,000 है ए की, और इसकी इनकम 40,000 है, तो आपकी एक्सपेंडिचर कितना कितना हो जाएगा? आज का डिफरेंस भी पूछा है, तो आपसे पूछा गया भाई 24 में से 16 गए तो, 24 में से 16 गए तो 8,000 ए का एक्सपेंडिचर आ रहा है, बी का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 14,000, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ए और बी का, वो आ रहा है 6,000। क्या बात है बॉस, मजे आ गए क्या? अरे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है यार, तुम बताते तो रहा करो। हम्म, नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर पर है ना। जैसे बोला जाता है कि पी और क्यू है, उनके वेतनों का योग दे रखा है, उनके वेतनों के अंतर का अनुपात दे रखा है। अब बात समझ रहे हैं? पी और क्यू के वेतनों के योग, लिख लो, लिखना है जिसको लिख लो, पी और क्यू के वेतन के योग और अंतर का अनुपात दे रखा है। इसी प्रकार क्यू और आर के वेतन के योग और अंतर का अनुपात दे रखा है। एक क्यू और आर भी है, इसी प्रकार क्यू और आर के वेतन का योग और उसके अंतर का अनुपात दे रखा है। ये लैंग्वेज में आता है बहुत बड़ा, लेकिन मैंने आपको ऐसे नोट्स वाइज लिखवा रहा हूं। ठीक है, नोट करिए।
हाँ, यदि ए का वेतन सर्वाधिक और सी का वेतन न्यूनतम है तो बी का वेतन क्या होगा? ऐसा बोला जा रहा है पी का वेतन तो मैक्सिमम बोला जा रहा है और आर का वेतन मिनिमम बोला जा रहा है, और पी क्यू आर तीनों के जो वेतन का योग है वो 18,200 रुपया है। तो क्यू का वेतन क्या होगा? अच्छा बोल रहे सर, अब यहाँ क्या लगाओगे आप बता सकते हो क्या? अब दिमाग का खेल है भाई, जो लगाना चाहे। अच्छा, रात वाला टेस्ट अटेम्प्ट किया क्या आपने? एमडीएच वाला वो तो मैंने ऐसे ही डाला था बनाकर। आज आपके टॉपिक के हिसाब से डाल दूंगा। सेक्शनल टेस्ट में भी मिल जाएगा, क्विज में भी मिल जाएगा। कल क्विज में मेरे से अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने क्विज में डाला नहीं कल। आंसर आ गया क्या? मेरे पास आंसर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। अब मेरे को बताओ यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आपको रेशो ढंग से निकालना है। तो क्या मैंने आपको मेहनत करके कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो जहां 11 + 1 12 और 11 - 1 10, यानी कि ये हो गया सर 6:5। सिमिलरली क्यू और आर का रेशो भी मैं निकाल सकता हूं, सेम ही आएगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। नियम अनुसार, नियम अनुसार क्या आप अब इनको सेट कर सकते हो प्लॉट मेथड के थ्रू या नॉर्मली? हाँ, जैसे कि 6:5 है और 6:5 है, तो आप 5 की जगह 5 और 6 की जगह 6 रखोगे तो आपका जो अनुपात बन रहा है वो 36:30:25 बन रहा है। तो ये कितना हो रहा है सर? 55 और 30, 85 और 6, 91। तो 91 रेशो बराबर 18,200 है। एक रेशो बराबर 200 होगा, यानी कि आंसर 6,000 आ जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों का 6,000 आंसर है, मिठाइयां बांट लो घर में। मजा आ रहा है? सीजी कर पा रहे हो? अभी प्रणय का आंसर है। सेशनल टेस्ट कहाँ खुलता है? अरे भाई, हर चीज ऐप में जाकर देखेगा तभी तो। मेरे से पूछ ले हर चीज है भाई अभिषेक। अपने आप जाओ, अब जाकर देखो, ये फ्री टेस्ट है, आप लगाओ इनको। अभी एक एक करके चैप्टर वाइज भी डालते जाएंगे, अब रेशो प्रपोर्शन का भी डालेंगे। अब मजा आएगा पढ़ने में, देखना आप। आपको खुद को फीलिंग आने लगेगा कि यार मैथ कुछ दिक्कत नहीं है। बस ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। एक्चुअल में क्या है, दूसरों को देखकर चिढ़ना मत। प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है, यार मेरे को नहीं आ रहा उसको आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप उतना पढ़ लेंगे तो आपको भी आ जाएगा, राइट? हाँ, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। और दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये इनकम एक्सपेंडिचर ही चल रहा है अभी अपना, है ना? अपन उसमें कोई फेरबदल नहीं किया अभी तक। एक एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। जैसे कि आपको इनकम दे दिया है, पी और क्यू का इनकम दे दिया, 4:3 दे दिया मान लो। 4:3 इनकम दे दिया आपको, और आपसे कह दिया कि आप 4,000 रुपए बचत करते हैं, यहां 6,000 रुपए बचत करते हैं। ये आपकी इनकम का रेशो है। अब एक्सपेंडिचर का रेशो क्या होगा? दे रखा है बॉस, 3:2। आपसे क्या बोला गया है? पी और क्यू के एक्सपेंडिचर का योग बताइए बॉस। इसका योग क्या होगा खर्चे का, दोनों का? टेस्ट में टैप क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं होता। उसी से तो मजबूती आती है दिमाग में।
आया क्या आंसर? देखो लड़ाई कंसेप्ट लगा दीजिए आप। लड़ाई कंसेप्ट लगेगा क्योंकि दो रेशो के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 10,000। तो पहले आप इनकम निकालो। 40,000 इनकम यहां है, 30,000 इनकम यहां है। अब 40 में से 4 जाएंगे तब यहां पर क्या आएगा? 36,000। और 30 में से 6 जाएंगे तो यहां आएगा 24,000। और इनका जो योग आएगा वो आएगा 60,000। तो 60,000 आंसर आएगा। पहले आप इनकम निकालिए, इनकम से उस सेविंग को घटाइए, फिर उसके बाद जो खर्चे आएंगे, डायरेक्ट खर्चा नहीं निकाल सकते कभी भी, आप ध्यान रखना इस बात का, है ना दोस्तों। तो जिनका आंसर आ रहा है 60,000, जैसे सोनल का आंसर आया है और पारस का आंसर आ चुका है। अच्छा लग रहा है भाई, सब नए स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्लियर है यहां तक? कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्लियर है आपकी? हाँ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इस पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों पेपर में, जो कि थोड़े से आपको लगेंगे कि यार इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड तो हैं लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है। वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? वो कुछ यूं है कि आप कभी कभार जैसे मान लो थिएटर में जाते हैं आप, ये इसी के अंदर ही आता है ना, मैं मतलब काफी सोचा मैंने, तो इसी के अंदर ही मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। थिएटर होता है ना, थिएटर, मूवी थिएटर होता है, उसमें आप टिकट्स टिकट्स बेच रहे हैं। अब आपने ये देखा कि टिकट्स जब आप सेल आउट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह बनता है कि मूल्य में आपने वृद्धि कर दी। टिकट्स का जो प्राइस है वो प्राइस आपने 8 से 11 कर दिया। टिकट्स की बात चल रही है, उस प्राइस को आपने 8 से 11 कर दिया है। और बोला गया है कि जो टिकट की अब जब जैसी प्राइस बढ़ता है ना, तो आपके जो नंबर ऑफ टिकट बिकते हैं उनमें गिरावट आ गई। नंबर्स में क्या आ गया? नंबर पहले 23 बिक रहा था, अब अनुपात में 21 हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप मुझे बताओ, ये प्राइस है, ये नंबर्स हैं, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, नहीं आएगा बताओ? हाँ, तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार टिकटों की संख्या पर, और जब आदमियों की संख्या घट जाती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। सर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भी मैंने वहां पे पढ़ाया था परसेंटेज में आपको, प्राइस जो है वो हमेशा क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता है ना? पता होगा, देखो आपने लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने वहां भी बढ़ाया है, समानुपात में भी आपको लिखाया हुआ है। देखो यार, मेहनत करवा रहे हैं पूरी यार। तो अब आप मुझे बताओ कि पहले अगर 36,800 रुपए था, ओल्ड रेवेन्यू 36,800 रुपए था, तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज्ड रेवेन्यू कितना हुआ? इंक्रीज्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ा या घटा? पहले तो ये बताओ, तो इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ? इस पे एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा, है ना? और दोस्तों कैसा लग रहा है प्लीज बताइए आप मुझे, पढ़कर कैसा लग रहा है बैच में? अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है आपका? 23 इंटू 8 तो ये हो गया सर 184, और 11 इंटू 21 231। तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो कि रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। तो यहां आप देखोगे सर 184 रेशो को बराबर कर दो ओल्ड रेवेन्यू जितनी भी है, तो ये आपका आ रहा है 200 रुपया। और अभी जो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो इंक्रीज्ड रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? बढ़ी हुई मतलब राजस्व टोटल, तो 11 में से 4 गया तो 7, और 22 में से ये हो गया 47, तो 47 इंटू 200, तो आंसर कितना आया? 9400। तो आपकी जो बढ़ी हुई रेवेन्यू में, ऐसे भी बोल सकते हैं यार कि रेवेन्यू में वृद्धि कितनी हुई है ना, वृद्धि बता दो केवल।
और अगर ऐसा पूछता हूं कि बढ़ा हुआ रेवेन्यू कितना है, नया रेवेन्यू, बढ़ा हुआ रेवेन्यू, तो आप क्या कर सकते हो, आप जोड़ दो 36,800 में वो 9400 जोड़ ही दो आप, 0 0 8 और 4 12 16 46,200। तो आंसर आया किसी का, नहीं आ रहा है? नेतराम माली का आंसर आया, तुम्हारा नहीं आ रहा, बताओ यार, गजब की बात है यार भाई। क्लियर है बॉस? एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर आप लोगों से विदा लेंगे। सर आरपीएफ की वैकेंसी से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा? हाँ, और 2-4 एग्जाम और लिख दे, एएलपी की वैकेंसी से पहले हो जाएगा, आरपीएफ की वैकेंसी से पहले हो जाएगा। तू यही करता रहे बस, 6 महीने हो गए तेरे को यही करते करते, आगे तो बढ़ इसके भाई, पढ़ तो ले, दिमाग पढ़ाई में लगा ले थोड़ा सा। बाकी और पंचायती पूरी करता है, दिन भर यही करता रहता है और कुछ नहीं है, यही नहीं हर बैच में करता है ये। चलिए अगला करिए। अजय मैं बताऊंगा अभी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके लिए। एक मान के चलिए, एक आपका क्या है, फेयर लगता है ना, मेला, मेला देखा है, मेले, मेला दिनों का आता है, मेले में वाटर पार्क है, मेले में वाटर पार्क लगा हुआ है। अब वाटर पार्क में भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि टिकटों की कीमत बढ़ गई क्योंकि मेला आ गया, तो वाटर पार्क में टिकटों की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ गई। ये आपकी प्राइस दिख रही है ना आपको, ये प्राइस है, 11 से 12 हो गया अनुपात प्राइस का। और जो वो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, विजिटर्स, विजिटर्स जैसी प्राइस बढ़ गई तो विजिटर्स, यार देखो मेला का माहौल है, विजिटर्स भी कम हो गए भाई। जैसी प्राइस बढ़ता है आदमी यार सोचता है यार कहां से लाऊं पैसा यार, तो विजिटर कम हो गए। पहले विजिटर अच्छे आ रहे थे और उसने डिमांड को देखते हुए प्राइस बढ़ा दी और विजिटर सब कम हो गए। तो अब आपका क्या है कि जो ओल्ड रेवेन्यू है वो दे रखा है आपको 17,600 रुपया बस। तो नया रेवेन्यू कितना होगा? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना ये, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं और कैसे गुणा करने पर आता है। सर जो बैच नहीं लिया है वो टेस्ट दे सकता है? तो करंट तुमने लिया है नहीं लिया है तो बताओ पहले, तुमने तो ले रखा है ना। तो अब क्या करोगे भाई, गुणा कर सकते हो 88 और 12 सत्ते 84। अब यहां रेवेन्यू कम हो रहा है, उल्टा दिख भी रहे हो तो 88 को आप 17600 से गुणा करेंगे तो एक बराबर आपका कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो जो आपका रेवेन्यू बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 84 इंटू 200, 16,800। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं? आप में से कोई भी सज्जन मनुष्य बता सकता है कि क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, आज आपने जितनी चीजें सीखी हैं। और सुनो, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं जब क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको मैं। देखो अभी देखो तो सही चमत्कार, ये तो कल वाली फाइल थी, ये क्वेश्चन है, आप करके ला सकते हो इन्हें, हम करवाएंगे, आराम से करवाएंगे, लेकिन हम तो मतलब ऐसे मस्त तरीके से करवाने वाले हैं, आप पूछिए मत। ये देखिए आप पिकनिक वाला क्वेश्चन, अरे ये आज की फाइल है, नंबर ऑफ कॉइन्स वाला क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूं कि नंबर ऑफ कॉइन वाला जो क्वेश्चन है, हीरो पर टूटने वाला क्वेश्चन है, वो सब आज डाल दिया गया है, आप लोगों से ट्राई करना है बस, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसका टेस्ट भी डलवा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं डलवाऊंगा, आपको आराम से रिवीजन के लिए मैं टेस्ट बाद में डलवाऊंगा इसका, ठीक है। लेकिन क्लास अच्छी लगनी चाहिए महाराज, अच्छा पढ़ो, सिलेक्शन लो और तरीके से पढ़ो, टेंशन बिल्कुल नहीं देने वाला हूं मैं, बस आप मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और लोगों को जोड़ो, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर ऐप पर आप ले सकते हैं सर, सेक्शनल टेस्ट सब दे पाएंगे। सेक्शनल टेस्ट सर, टेस्ट का क्या फंडा है? फंडा बढ़िया है, सेक्शनल टेस्ट क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर होगा। आज एक डाला था रात को मैंने, एमडीएच डाला था, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, अभी तक पढ़ाया कहां है। जिसको करना है वो कर सकता है। अभी मैं आपके रिलेवेंट टॉपिक डाल दूंगा, तो वो आप एक बार लगा कर देखना, और डेली लगाने,
डेली कुछ ना कुछ टेस्ट आता रहेगा आपको क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पर। शुक्रवार को बड़ा टेस्ट होगा जो कि महा मॉक टेस्ट होता है या ऑल इंडिया टेस्ट बोल सकते हैं उसको, तो वो सबके लिए है, वो ऑल टाइम चलेगा। वो जो जो बच्चे पढ़े हुए हैं, सिलेबस किया हुआ है, उनके लिए है। आप भी दे सकते हो, देना चाहिए। कितनी चीजें पता लगेंगी और जितना कर पा रहे हो देखो, है कि नहीं भाई। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल। पीडीएफ में अभी डाल दूंगा, टाइम लगता है आधे पौन घंटा करीबन, ठीक है। ओके, बाय बाय।